हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राजकुमार अपने सौतेले भाई से प्रतिशोध लेने के लिए पारचक्र के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। फिर पारचक्र उसे एक श्रापित बीज देता है और उससे कहता है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति का मृत शरीर ला कर दो जिसे तुमने मारा हो। फिर राजकुमार खुद के प्राणों की बलि दे देता है और पारचक्र से प्रतिशोध पूर्ण करने का वचन मांगता है। फिर पारचक्र उसे एक गड्ढा खोदकर उसके ऊपर श्रापित बीज फेंककर गाड़ देता है। अब आगे 5 वर्ष पश्चात वह श्रापित बीज जिसे राजकुमार के मृत शरीर के साथ दफनाया गया था, उसने अब एक विशालकाय व भयानक वृक्ष का रूप ले लिया था और आज उससे वो भयानक जीव बाहर आने वाला था जो इस राज्य का सर्वनाश का कारण बनने वाला था। वहाँ पहरेदारी कर रहे सैनिक भी उस दृश्य को देखकर भयभीत हो चुके थे। पहरेदारी कर रहे सैनिक एक दूसरे से कहते हैं कि इस वृक्ष से अजीब सी रोशनी क्यों निकल रही है। फिर उस वृक्ष को चीरकर रक्त के प्यास से शैतान की उत्पत्ति होती है, जिसे देखकर सैनिक डर जाते हैं। फिर वह जीव चिल्लाने लगता है और उन सैनिकों की ओर आगे बढ़ता है और उन्हें मार देता है। प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे उस जीव को राज्य तबाह करने में देर नहीं लगी। एक एक करके उसने पूरे राज्य को अपना शिकार बना लिया। सभी लोग दर्द से चिल्लाते हैं। अपने लालची भाई, उसका पूरा परिवार तथा अपनी संपूर्ण सेना का रक्त पीने के बाद रक्त पीने की प्यास रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर वहाँ पर इस षड्यंत्र का रचयिता पारचक्र आता है। फिर वह राजकुमार अभिमन्यु से कहता है कि तुमने अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लिया है, क्या अब तुम्हें संतुष्टि मिली? की आवाज सुनकर राजकुमार अपने मानव रूप में आ जाता है और कहता है कि यह मैंने क्या कर दिया। पारचक्र राजकुमार से कहता है कि तुम तो यही चाहते थे ना, अब तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हो चुका है। राजकुमार कहता है कि ये पूरा राज्य मैंने नष्ट कर दिया, कितने बेकसूरों का खून मेरे सर पर चढ़ गया। ये पूरा राज्य तबाह हो चुका है, लेकिन जो बच गए हैं। फिर पारचक्र राजकुमार से कहता है, जिस जिस व्यक्ति का खून तुमने पिया है उनके शरीर में तुम्हारा जहर घुल चुका है। अब वो भी तुम्हारी तरह रक्त के बिना नहीं जी सकेंगे और उनसे एक नए प्रकार के मनुष्य की उत्पत्ति हो गई है। आने वाले समय में उनकी प्यास बढ़ती ही जाएंगी। इतने वर्षों से मैं काले जादू से जो हासिल करना चाह रहा था, आज तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। राजकुमार कहता है कि ये तुमने मुझे कैसा श्राप दिया है। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, तुम मुझे खत्म कर दो। पारचक्र राजकुमार से कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, अब तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी, तुम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहोगे। अनजाने में ही सही तुमने अपने रक्त पिशाचों की एक सेना बना ली है जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर रहेंगे और धीरे धीरे इस समाज में अपनी तादाद बढ़ाएंगे। फिर वह पारचक्र से कहता है कि मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो चुका है, अब मैं जी कर क्या करूंगा। पारचक्र राजकुमार से कहता है कि अब तुम इंसानी रक्त पियोगे, तुम सदैव जीवित रहोगे, इंसानी रक्त पियोगे और बस इतना ही नहीं, तुम्हारी वजह से अब उस रक्त से और भी रक्त पीने वाले पिशाच जन्मेंगे। उस बीज के श्राप ने तुम्हें एक पिशाच बना दिया है और पिशाच कभी नहीं मरते। उस दिन उस राजकुमार ने अपना प्रतिशोध तो पूर्ण कर लिया, किंतु अनजाने में उसने मानवता को एक ऐसा अभिश्राप भी दे डाला जिसकी वजह से आने वाले समय में मनुष्य का रक्त पीने वाले थे। वो कलयुग में मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी पर राज करेंगे। इसी के साथ एपिसोड 2 समाप्त हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।